वाइल्ड कार्ड का पहला मुकाबला रोंडो के मैप के अंदर, जहां ग्रुप एंड ए और ग्रुप बी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। पहला मुकाबला इंपॉर्टेंट मुकाबला, जहां पे 12 में से सिर्फ 2 रोंडो आपको मिल रहे हैं। आते ही पहला मुकाबला खेलना ये भी एक चुनौती रहेगी टीम्स के लिए आंकी। जी हाँ, और चुनौती आप कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी आप कह लीजिए, वो सारी चीजें डिपेंड करता है कि मानसिकता वो टीम्स की क्या रहने वाली है। वाइल्ड कार्ड का ये स्टेज, एक और मौका मिला ये सारी टीम्स को कि वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर पाए, और सिर्फ 8 ही हैं जो आगे बढ़ेंगी। और ऐसे में प्रेशर तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही रहेगा। आप हर बार कौन सी फाइट लेते हैं, कहाँ आप ड्रॉप लेते हैं, किस प्रकार से आप रोटेट करते हैं, हर एक चीज बहुत क्लोजली मॉनिटर भी की जाएगी और चेक में भी रखा जाएगा ओपोनेंट्स के द्वारा। बट सच में हमने बात भी करी है कि रोंडो वो एक बहुत बड़ा मैच में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ज्यादा फिनिशेस इस पर्टिकुलर मैप पे लेकर के जा सकते हैं, और ऐसे में ड्रॉप क्लैशेस होना, खैर वो तो तय बात ही रही है। जी हाँ, ड्रॉप क्लैशेस होना तय बात रही है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि रोंडो में जो टीम्स ड्रॉप क्लैश नहीं ले रही हैं, जो जोन को प्रायोरिटी देती हैं, वो इनफैक्ट ज्यादा पॉइंट्स निकाल के जाती हैं, ज्यादा सर्वाइव वो कर जाते हैं। कभी कभी स्लो खेलना शायद बेटर खेलना साबित हुआ है रोंडो के अंदर। बट K9 सर्टनली अभी के लिए कोई ड्रॉप क्लैशेस उनके पास नहीं जाते हुए। वही वैनगार्ड और एक जोन एक दूसरे के आमने सामने, एक ड्रॉप क्लैश के चलते नॉनेक्स के सामने नेबुला की भी चुनौती आई और मुश्किलें ऑलरेडी टीम्स की बढ़ती शुरू हुई। एम गॉड उनको इस मुकाबले से बाहर निकाला गया, आर्थर वो भी डाउन है। वहीं दूसरी तरफ एक बोजोन के स्नो जॉर्ड, उनको डाउन किया गया। पिछला जो राउंड था वो बिल्कुल भी बेहतर गया नहीं एक बोजोन के लिए, और ऐसे में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक बेहतर शुरुआत वो करके जाए। वही वैनगार्ड, इनकी भी अलग कहानी रही है, थोड़ा लटके हुए से थे कि वाइल्ड कार्ड जाएंगे नहीं जाएंगे। फाइनली वाइल्ड कार्ड के अंदर ही टीम आती हुई नजर आई है। एक जो ब्रेक है वो भी इनको मिला है, और देखना ही है कि ब्रेक के बाद जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से आएगा। हीरो सच में एक बोजोन के लिए हीरो रहे हैं, चाहे आप उस क्लच की बात करें जो वे इंपॉर्टेंट करके गए थे क्वार्टर फाइनल्स के अंदर, या फिर यहाँ पे शुरुआत बढ़िया दिलाते हैं अपनी टीम को। जी हाँ, शुरुआत बढ़िया दिलाते हैं, बट हील करने का इरादा तो था। चलिए फाइनली वो मिडकिट लगी और शानदार तरीके से इंसीडियस ने डाउन किया वहां पे हीरो को। इंसीडियस 3 फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक टॉप क्लास खिलाड़ी जो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वो फाइनल्स में आए और ट्रॉफी जीत के जाए। इस बार अभी तक वो सपना उनका साकार हो सकता है यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। वहीं दूसरी तरफ इनिमिकल्स, इनकी शुरुआत काफी अच्छी हुई, 4 फ्रैग उनको भी मिले। दूसरी तरफ वैनगार्ड फाइट्स अभी भी वहां पे चल रही है, बट INF वो भी अटैक करना चाहती है। नेबुला ई स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो अभी तक वो स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली है जो हम पहले देखा करते थे। वो अग्रेशन में भी थोड़ा सा नीचे गए हैं, और फाइट जो 4v4 की हम देखते हैं नेबुला, वो लय नहीं देखने को मिली। बट फिर भी आप गर्ल की तरफ से इनको भी प्राउड होगा इनके स्प्रे के ऊपर। जी हाँ, और अभी वो 3 फिनिशेस लेकर के गए अपनी टीम से। यहाँ पर भी शुरुआत उन्होंने दिलाई, बट पलटवार वो भी इंस्टेंटली आता हुआ नजर आया, और गर्व उनको यहाँ पर डाउन किया गया। दूसरी तरफ सिक्नो, उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया। मल्टीपल बैटल्स जो एक साथ यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है, बट फिनिक्स उन्होंने जो पहले नॉक्ड प्लेयर थे उनको फिनिश ऑफ करना ज्यादा सही समझा। आदि वो ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके, और जो रिकॉल का इस्तेमाल है वो अब किया जाएगा। बट फिनिक्स और माफिया, उनके बीच में भी एक 1v1 की बैटल। वहीं अगर आप INI की बात करें तो जो रिकॉल फीचर का इस्तेमाल है वो उनकी टीम के द्वारा भी किया गया, और 2 खिलाड़ी जो फिनिश ऑफ हो गए थे अब वापस आएंगे मुकाबले में। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास अब वो जोन का एडवांटेज है। वो जोन के बहुत अच्छे एरिया में पहुंचे हैं। नक्श मीनवाइल, उनकी भी फाइट हो रही है पिकअप के साथ। They were going to be easy यहाँ पे, अब जल्दी अगर एलिमिनेट होते हैं। और there is one टीम जो सबसे पहले एलिमिनेट हुई, जेनिक्स FM। एक भी फ्रैग नहीं निकाला, कोई फाइट में जीत नहीं हुई, कोई ज्यादा नॉक्स नहीं देखने को मिले, और 0 अंकों के साथ एलिमिनेशन हुआ जेनिक्स FM का। और ये एक बड़ा झटका उनके लिए रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है इनकंसिस्टेंसी वो मल्टीपल टीम्स को मुश्किलों में डाल की गई है। वहीं दूसरी तरफ BR, उनकी तरफ से एक बढ़िया शुरुआत हमें देखने को मिली। ट्रू रिकॉर्ड्स की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है, बट फिनिक्स वो पहले बाहर आ गए, और काफी आसानी से वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो उनके खाते में जाएगा। माफिया वो बाहर, और INI अब वापस से रिकॉल फीचर का जो इस्तेमाल है वो करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बट फिनिक्स बढ़िया जो ग्रेनेड था उसका भी इस्तेमाल वहां पर किया गया, फिनिक्स को डाउन किया गया। हालांकि इंसीडियस के रूप में एक नॉक जरूर आया, बट क्रिप्टो मौजूद है, काफी आसानी से मिल जाएगा रिवाइवल। मुझे समझ नहीं आया, क्या वो नेड की आवाज नहीं आई, या फिर पता नहीं चला कि वो नेड आपके ऊपर आया है? क्योंकि अगर आप बचते और फिर खत्म करते तो वो आपको फ्रैग भी मिलता और क्लच करने का पोटेंशियल और बढ़ जाता। वहीं दूसरी तरफ लास्ट आधे ओपन एरियाज में फंस गए वो प्लेयर। डेट्रॉक्स ने वो नॉक निकाला जरूर, और फ्रैग कंफर्म भी वो करना चाहते हैं, एंड ज्यादा मुश्किलें होनी भी नहीं चाहिए। बट बाकी प्लेयर्स वो भी आगे आते हुए, डेट्रॉक्स क्लच पोटेंशियल काफी ज्यादा इस प्लेयर के अंदर। बट लास्ट आडे ई स्पोर्ट्स अभी भी देखा जाए तो नंबर्स गेम एडवांटेज है, बट वो नेड अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुक अगर वो ना करते तो बिल्कुल सही साबित हो सकता था। अभी भी अपने प्लेयर को बचाने के लिए नॉक निकालना जरूरी, और डेट्रॉक्स को देखिए कितनी तेजी से वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए जाते हुए।
जी हाँ, और बैड का बच पाना वो भी मुश्किल ही रहेगा क्योंकि ब्रीड आउट भी वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। एक ग्रेनेड करने की कोशिश, वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेकर के जाना चाहते हैं, बट डेट्रॉक्स चलिए फाइनली उनको शट डाउन किया गया। बट बैड ओपी उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। लास्ट स्टार डे ई स्पोर्ट्स, अभी भी चारों रिकॉल उनके पास बचे रहेंगे, तो मौका है कि वापस बुला ले वो अपने खिलाड़ी को। जी हाँ, मौका पूरा रहेगा। वहीं टू रिपर्स काफी सारे फिनिश फीड में नाम देखे इनके प्लेयर्स के, 2 फ्रैग उनके निकले जरूर और 2 रिकॉल्स का भी इस्तेमाल वो कर चुके हैं। रोनी हाइड्रो वो खिलाड़ी जिन्होंने एक फ्रैग निकाला अपनी टीम के लिए। रोनी के आने के बाद हाँ स्टेबिलिटी जरूर दिखी है, बट टू रिपर्स कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत भले ही अच्छी होती है मैप के अंदर, बट अंत नहीं हुआ है, उस चीज को सुधारना बाकी। बट रोनी स्पॉट खेला उन्होंने अपने ओपोनेंट को, आसान नॉक यहाँ पे जरूर मिलेगा, बट रिटेलिएशन फायर वो भी कमाल का। क्रिप्टो, ये वैंगार्ड का डुओ बहुत अच्छा लग रहा है, जहां इंसीडियस और क्रिप्टो एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट देते हुए। जी हाँ, 6 टोटल फिनिशेस भी निकाल चुके हैं, 4 इंसीडियस ने निकाले, 2 क्रिप्टो के पास, और रिवाइवल वो भी काफी आसानी से यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी तक बढ़िया शुरुआत वैंगार्ड ने करके दिखाई है, और अभी भी याद आता है कि जिस प्रकार का प्रदर्शन वो राउंड 4 के अंदर दिखा करके गए थे, मुश्किल बहुत ज्यादा लग रहा था कि ये टीम सच में आगे बढ़ पाएगी। बट अगेन अब यहाँ पर पहुंचे तो उसका पूरा फायदा वो उठाना चाहते हैं, और शुरुआत उतनी ही ज्यादा बेहतर। इनफैक्ट मल्टीपल टीम्स है जिन्होंने वो फिनिशेस के साथ अग्रेसिव स्टार्ट किया है। चलिए निंजा बॉय, उन्होंने भी एक प्लेयर को वहां पे स्पॉट जरूर किया, और ऑलवेज समा पर हुआ इस मुकाबले से उनका। यहाँ काफी आसानी से वहां पे एस्थेटिक के प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। K9 eSports बिल्कुल फाइट नहीं ली, कोई ड्रॉप क्रैश नहीं किया, सारे प्लेयर एक साथ उतरे। जोन का सेंटर अब इनके पास है, आराम से इस मैच को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, और रोंडो वैसे भी इनको बहुत पसंद आता है। बट एस्थेटिक प्लेयर्स अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, जोन के सेंटर में वहां पे अपने प्लेयर्स गंवाना किसी को पसंद नहीं आता। बट ये अच्छी बात है कि रिकॉल थे और ऑलवेज वापस आते हुए। जी हाँ, और अनुराग ये खिलाड़ी भी अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखा करके गए हैं। अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस पड़ाव पे वो किस प्रकार से खेलेंगे। कलिंगा ई स्पोर्ट्स जिनके रोंडो हमने हर बार देखे कि बढ़िया जाते हैं, क्या इस रोंडो को भी वो अपने फेवर में लेके जा सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने उतना अग्रेसिव स्टार्ट लिया नहीं है, फिनिशर्स वो एक भी कलिंगा ई स्पोर्ट्स के पास हमें देखने को नहीं मिलेंगे, और 3 रिकॉल्स का जो इस्तेमाल है वो किया जा चुका है। ये भी एक ऐसी टीम जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। स्पीरो और खासकर अर्चित बढ़िया लय में नजर आए हैं इस पर्टिकुलर टीम से, जिस प्रकार से उन्होंने स्प्रेज दिए थे। बट अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस पर्टिकुलर पड़ाव पे किस प्रकार से वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नॉन एक्स अभी भी ब्लू का डैमेज लेते हुए, ट्रू रिपर्स की बात करें तो 2-2 का स्प्लिट, जहां 2 खिलाड़ी अभी भी ब्लू का डैमेज ले रहे हैं। वही नेबुला, फीनिक्स, नोमी, ये सारी प्लेयर्स व्हीकल लेकर के अब सर्कल को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे। वहीं वैंगार्ड अभी भी एजेस के राउंड मौजूद है, और जोन के अंदर आना बाकी रहेगा उनका। जी हाँ, मुश्किलें तो पड़ रही है, बट नाइट वो यहाँ पे पकड़े गए। थोड़ा सेफ खेलना चाहती थी यहाँ पे K9, बट बड़े स्प्लिट्स लिए उन्होंने सेंटर के आसपास, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाइट को गंवाने के बाद अब रिकॉल की सुविधा जरूर अवेलेबल रह सकती है K9 पे, बट उनको रिकॉल टावर वहां पे ढूंढना ही पड़ेगा। मीनवाइल स्लग वो कंफर्मेशन के लिए आ रहे हैं, फ्रैग कंफर्मेशन के लिए। बट क्या ये 1v1 की फाइट वो जीत पाएंगे? बिकॉज स्लग अगर नहीं जीतते तो मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं K9 eSports के लिए। और देखना ये है कि क्या रिकॉल किया जाएगा। जी हाँ, नाइट उनको रिकॉल किया जा चुका है, तो स्लग वहां पर रिस्क ले सकते हैं। अगर फिनिश ऑफ होते भी है तो भी रिकॉल का जो इस्तेमाल है वो किया जा चुका है। बट उससे पहले उनके जो ओपोनेंट है वो व्हीकल लेकर के वहां से निकल लिए। सर्कल की बात की जाए तो एक हल्का सा जो सदर्न शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। अभी भी जो टीम सर्कल के अंदर थी वो सर्कल के अंदर ही रहेंगी। एक बोजॉन वो है जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न एज को प्रायोरिटाइज करके जोन के अंदर जाना सही समझा। बट वैंगार्ड अभी भी वो 2 प्लेयर्स सर्कल के काफी ज्यादा बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, और क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्लेयर वहां पर फिनिश हो, क्योंकि अब तो जल्दी ही जो ब्लू का डैमेज है वो भी और ज्यादा आने वाला है। लास्ट स्टार्टिंग की बात की जाए तो जोएश के रूप में एक प्लेयर डाउन है, और मिथ वो आ चुके हैं यहाँ पे स्लैम करने के लिए, और आते ही मैनी जॉर्ड उन्होंने बढ़िया तरीके से वो शॉटगन का इस्तेमाल किया। दोनों प्लेयर्स को उन्होंने वहां पे डाउन कर दिया, और ऐसा लग रहा था कि मिथ जिनके पास एडवांटेज ज्यादा इस पर्टिकुलर फाइट में, मैनी जॉर्ड ने बदल दिया तख्त बिल्कुल। देखिए थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई वहां पे, प्लेयर्स की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में अंदाजा नहीं था। एसपी भी कम थी मैनी जॉर्ड की, बट अब खेल पलट चुका है। बट ये प्रीएम्प्टिव नेड काफी फायदेमंद साबित होगा। बट ट्रॉक्स उनको भी डाउन किया गया। मिथ अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। हर्षिल आखिरी प्लेयर बचे हैं, एक एक करके उनके सारे प्लेयर समाप्त हो गए। मैनी जॉर्ड वो भी आगे जाते हैं, और फ्रैग कंफर्म किया, क्लच कंप्लीट किया, 7वां फ्रैग मैनी जॉर्ड के लिए, और पूरा खेल पलट दिया लस्टेड eSports ने इस फाइट में। बेहतरीन प्रदर्शन जो अभी तक करके दिखाया इस पर्टिकुलर टीम ने, और देखना इंपॉर्टेंट है कि इसी प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए 9 अंक वो पहले ही निकाल चुके हैं सर्कल के अंदर, ये पर्टिकुलर टीम अभी के लिए मौजूद। बट दूसरी तरफ निंजा बॉय उनको टेक डाउन किया गया है टीम के 9।
उतना अग्रेसिव स्टार्ट उन्होंने लिया नहीं और यूजुअली वो लेते भी नहीं है रोंडो के मैप में। मात्र एक ही फिनिश है जो उनके पास अभी तक आया है और अब निंजा बॉय वो भी डाउन हो चुके हैं। हालांकि रिकॉल्स जो है वो बचे हुए हैं, पर देखना ये कि क्या रिकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था टीम के 9 को जब सेंटर उनके पास मौजूद था तो उन्होंने सेंटर को प्रायोरिटाइज किया था, वो एक रिकॉल का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने। जी हाँ, इस बार भी कुछ वैसा ही वो करना चाहते हैं कि सेंटर पे रहेंगे। थोड़े स्प्लिट्स लिए थे लेकिन अब उनके सारे प्लेयर्स एक साथ एक यूनाइट होके एक कंपाउंड में आ चुके हैं। बट टू रिपर्स हालांकि कई बार बात हुई इस टीम के बारे में, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी गेन किया पिछले साल इन्होंने, लेकिन अभी तक वैसा प्रदर्शन नहीं आया जिसकी एक्सपेक्टेशंस हम टू रिपर्स जैसी टीम से करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और पहले हम देखते भी थे ट्रू रिपर्स वो कंसिस्टेंसी पे पूरी तरीके से काबिज रहते थे, पर ठीक है अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें देखने को मिल जरूर रही है। मुझे लगता है अभी भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ट्रू रिपर्स एक मैच को। बुनियाद बढ़िया बनाते हैं, स्टार्ट अच्छा लेते हैं, बट जो एग्जीक्यूशन होता है वो टुवर्ड्स द एंड उतना बेहतर जा नहीं रहा। बट देखते हैं इस मुकाबले के अंदर ट्रू रिपर्स क्या वो कुछ अलग कमाल करके जा सकते हैं। अभी तक 2 फिनिशेस निकाले हैं, 3 रिकॉल का भी उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, बट अच्छी खबर ये है कि चारों खिलाड़ी बचे भी है और सर्कल के अंदर भी है। जी हाँ, सर्कल का एडवांटेज उनके पास है, स्प्लिट भी काफी बड़ा, जली अपनी टीम से काफी दूर। हालांकि नॉनेक्स भी एक टीम जिनके ऊपर नजरें बनी रहेंगी। 3 रिकॉल का इस्तेमाल वो कर चुके हैं, एक भी फ्रैग नॉनेक्स ने अभी तक नहीं निकाला। थोड़ा संभल के आपको खेलना पड़ेगा, और जैसे हम बात कर भी रहे हैं ना नॉनेक्स की, जली काफी पास आ चुके थे नॉनेक्स के, नजरें गड़ा के बैठे, बैकलाइंस क्लियर करनी काफी जरूरी। चलिए जोन का शिफ्ट भी आया, लास्ट आडे ईस्पोर्ट्स अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानेंगे, बिल्कुल सेंटर के आसपास। और वैनगार्ड देखिए, फ्रैग्स तो उन्होंने भी भर भर के निकाले और जोन का एडवांटेज भी अब उन प्लेयर्स के पास है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि आइडियल स्टार्ट जो अभी तक वैनगार्ड ने अपने लिए निकाला है, नेबुला वो भी सर्कल के अंदर मौजूद हैं, बट जैसे हमने बात भी करी कि उतना ज्यादा अग्रेशन नेबुला ने दिखाने की कोशिश इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर की नहीं। हालांकि यहाँ पर जरूर 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले, चारों प्लेयर्स उनके शेष है, सर्कल का भी एडवांटेज उनके पास मौजूद रहेगा। एक बोजोन एक और ऐसी टीम जिनसे एक्सपेक्टेशन सच में बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंट ये टीम है। मीरा मार्स बहुत बढ़िया खेल के जाती है, बीएमआईसी के लिए टीम क्वालिफाई करके गई थी और वहां पे भी हमने बनी के बारे में बात की थी, स्नोजॉट के बारे में बात की थी। अभी तक उतनी अच्छी लय में हिग बोजॉन हमें देखने को मिली नहीं है। द ग्राइंड सच में उनका बेहतर गया, पर वो बड़ा गैप कहीं ना कहीं खला उनको, और देखना ये कि आज के दिन पे क्या वो भरपाई कर पाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में शुरुआत आपके लिए अच्छी होनी बहुत जरूरी बन जाती है। यू नीड दैट मोमेंटम ताकि आप आगे बढ़ पाएं। और यहाँ पे अगर खेल को समझने की कोशिश करें, 12 मैचेस में 90-95 के पास अगर आप पहुंच गए तो आप अपने आप को सेफ मान भी सकते हो। तो टारगेट अभी के लिए वही है कि पहले 3 मैचेस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप लेके जाएं। वही कलिंगा ई स्पोर्ट्स जोन का एक अच्छा एरिया इनके पास भी, हालांकि ज्यादा कवर मौजूद नहीं है, बट कलिंगा ई स्पोर्ट्स उनके खेलने का तरीका यही है कि वो रोंडो के अंदर जोन के सेंटर में जाते हैं, होल्ड करते हैं, सरवाइव करते हैं और वहां से फिर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और इवेंचुअली वो जो फिनिशेस है वो भी अपने खाते में लेकर के जाते हैं। अब देखना ये है कि एक बार फिर से देजा वू मूवमेंट होगा, वही प्रदर्शन कलिंगा करके जाएगी, या फिर कुछ बदलाव इस बार आउटकम में होगा। पर कुछ इस प्रकार से एलएसडी और मिथ के बीच की वो फाइट हमें देखने को मिली, जहां मैनी जॉर्ड ने सच में बहुत उम्दा काम किया, और ये जो 2 नॉक्स उन्होंने यहाँ पर निकाले थे वो काबिले तारीफ जो ओवरऑल प्रदर्शन था वो देखने को मिला। और टीम मिथ ने भी एक बढ़िया स्टार्ट लिया था, 6 फिनिशेस वो निकाल चुके थे, बट उसके बाद मैनी जॉर्ड उनका बढ़िया प्रदर्शन आया और मिथ समापन हुआ उनका इस मुकाबले से। जी हाँ, आई मीन अगर सिचुएशन को समझे, आई थिंक इट वाज अ 1v4 क्लच अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि वो नेड से जो प्लेयर खत्म हुए वहां पे भी मैनीजोर्ड का ही वो नेड था। बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे मैनीजोर्ड की तरफ से। वही नक्श मिस्टीरियस 4 2 फ्रैग इनके पास भी, बस उनका एक देखा जाए तो डिसेंट एडवांटेज भी है। नॉर्दर्न साइड पूरा इनके कब्जे में, ज्यादा कोई टीम्स आस पास भी नहीं। जोन के शिफ्ट होने तक बस विश्राम ही किया जाएगा यहाँ पे टीम्स की तरफ से। तो इस तरफ इनिमिकल्स वो भी जोन के एजेस पे ही है, ज्यादा कोई परेशानी उनको हुई नहीं। फ्रैग्स भर भर के निकाले, 6 फ्रैग्स हैं इस टीम के पास, और लग तो रहा है कि शुरुआत काफी अच्छी हुई है स्टेबिलिटी के साथ खेलते हुए। और जैसा हमने केनाइन के बारे में बात भी की थी ना कि उनके पास अगर जोन का एडवांटेज रहता है तो फिर वो यूजुअली नहीं जाते आगे, और यही चीज हमें देखने को मिली। रिकॉल अभी भी उनके पास वो मौजूद है, बट उसके बावजूद वो अपने उस प्लेयर को रिकॉल करने के लिए गए नहीं, और सेंट्रल एरिया से वो ज्यादा जो अंक है वो निकालना चाहेंगे। अब देखना ये कि एग्जीक्यूशन वो किस प्रकार से आएगा। बट चलिए, जोन का शिफ्ट और केनाइन वो सर्कल के अंदर अब मौजूद भी नहीं है। कलिंगा ई स्पोर्ट्स उनके पास पूरा जो सेंटर का एरिया है वो आ चुका है। टीम वैनगार्ड ये सच में अपने एशेस से ही राइज करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि होप सच में बिल्कुल शून्य हो चुकी थी कि वैनगार्ड वो वाइल्ड कार्ड में आएंगे भी, लेकिन अब जब वो आए तो ताबड़तोड़ शुरुआत भी की, और अभी भी उनके पास एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन मौजूद।
यही चीज होती है कि आपको पता है कि आपके पास ब्रेक आया है, ब्रेक में आपने अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करी, चार दीवारी का कवर भी उनके पास है और चारों प्लेयर्स के साथ वो खेलते हुए। बट कलिंगा ई-स्पोर्ट्स अब जोन का बिल्कुल सेंटर आया है उनके पास। प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाली है ट्रू रिपर्स के लिए, एचबी के लिए, नॉनेक्स के लिए कि वो एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे। उधर नक्श मिस्टीरियस 4 उनको तो एंट्री काफी आसानी से मिल सकती है, बट क्या वो सच में नेबुला के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं या फिर टेंजन के पास जाना चाहते हैं? क्या प्लान है यहाँ पे नक्श M4 के, वो वक्त बताएगा। बट नेबुला उनके पास भी अच्छा कंपाउंड है, अच्छा कवर है। और ट्रू रिपर्स देखना ये कि क्या वो एजेस पे रुकेंगे या फिर थोड़ा सेंट्रल अप्रोच के लिए जाएंगे, क्योंकि लग तो अभी उनके मूवमेंट से ये रहा है कि वो सीधे वैंगार्ड के पास चले गए। और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि वैंगार्ड वो बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे तैयार नजर आए, और हुआ भी वैसा ही। ड्रीम्स और डायनासिस उनकी जो जोड़ी है वो यहाँ पर चमकती हुई नजर आई। जो दो नॉक से वो निकाले जा चुके हैं ट्रू रिपर्स पूरी तरीके से वो बैकफुट पर, और अब ड्रीम्स उनके लिए एक 1v1 की जो सिचुएशन है वो क्लोज क्वार्टर से बनी और उन्होंने वहां पे शॉट भी दिए, बट उसके बावजूद ड्रीम्स वो डाउन होते हुए नजर आए। ट्रू रिपर्स वो अभी भी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट वैंगार्ड के जो बाकी के प्लेयर्स हैं अब वो इस पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में ट्रू रिपर्स उनका बच पाना वो यहां पर असंभव रहेगा। मुकाबले से निकाले मात्र 3 अंक। और ऐसा हमने कभी करते ट्रू रिपर्स को पहले देखा ही नहीं था कि जोन के सेंटर में आपको आना है और आपने सीधा वहां पे कंपाउंड के अंदर रश कर दिया। हालांकि एक गलती यहाँ पे वैंगार्ड की तरफ से भी, वो एक प्ले नहीं गवाना चाहिए था, बट अब नोनेक्स भी वही करना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी करने के लिए आए, बट जब तक वो आते तब तक पूरा खेल समाप्त हो चुका था। और वैनगार्ड मौका पूरा है कि अब इन 10 फ्लैग्स जो वो निकाल चुके हैं इसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी वो करें, बट वो नेट सही जगह पे जा नहीं पाया। दूसरी तरफ INI को भी फाइट करते हमने देखा, 8 फ्लैग्स उनके पास थे, बट वो भी जोन के अंदर एंट्री बना ही नहीं पाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किलें वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और तारीफ करनी पड़ेगी इवेंचुअली वैंगार्ड की भी, जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में कामयाबी हासिल की है और किसी भी टीम को अपने उतने करीब उन्होंने आने नहीं दिया। चारों प्लेयर्स वो भी वैंगार्ड के हमें देखने को मिल जाएंगे। सही तरीके से जो रिकॉल का इस्तेमाल है वो भी उन्होंने किया, और देखिए यही है पोइट्री जो वैंगार्ड जो है वो इस मुकाबले में करके जा रही है। पोजीशन उन्होंने अपनी इस तरीके से रखी और अब रिकॉल डिसेबल भी हो गया। 10 फिनिशेस वैंगार्ड के पास मौजूद है, एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं। मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ ये। जी हाँ, बट ब्लाइंड रिपर्स ने भी काफी कमाल कर दिया। उन्होंने INI को भी खत्म किया, उन्होंने नक्श M4 के बचे हुए प्लेयर्स को खत्म किया, और अब यहाँ पे PCUP को भी खत्म किया। एक अच्छी शुरुआत इनकी भी, भले ही एक प्लेयर गवाया है, बट 7 फ्रैग मिल चुके हैं, 3 प्लेयर्स इनके साथ हैं, और जोन के अंदर भी ये टीम पहुंच चुकी है। हालांकि इतनी स्टेबल पोजीशन नहीं दिखती जोन के अंदर। तो संभल के अपनी गाड़ियों को क्यों तबाह कर रहे हो, थोड़ा प्यार से इनको खेलना पड़ेगा भाई। दूसरी तरफ लास्ट स्टार्ट है, काफी अच्छी शुरुआत के बाद एक साथ एक सारे प्लेयर्स एक कंपाउंड में बैठे हैं, कुछ मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरा एडवांटेज है उनके पास। वैंगार्ड और नॉनेक्स भी एक दूसरे के बहुत नजदीक, बट अभी तक वहां पर जो इनिशिएशन है फाइट का वो हमें देखने को मिला नहीं। बट कुछ इस प्रकार से जो INI की फाइट थी वो हमें देखने को मिली। M4 के मात्र एक ही प्लेयर तो यहाँ पे मौजूद थे, बाकी के प्लेयर्स वो थोड़ी देरी पे आए। थोड़ा गेट कीपिंग सिनेरियो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला, और जो मुश्किलें वो फिर इवेंचुअली बढ़ती हुई नजर आई नक्श M4 की भी। जी हाँ, नेट्स भी काफी अच्छे, और जैसे ये फाइट की समापन हुआ उसी समय ब्लाइंड रिपर्स का भी यहाँ पे आगमन हुआ, और उन्होंने थर्ड पार्टी बहुत सही समय पे करी। अपोनेंट को स्टेबल होने का समय मिला नहीं, हालांकि उसके बावजूद नक्श M4 ने वो एक फ्लैग निकाला। कोशिश कितनी ज्यादा अच्छी, लेकिन रिजल्ट टीम वर्क के लिए ज्यादा बेहतर साबित हुआ। उन टीम्स के लिए ज्यादा अच्छा चल रहा है जो नंबर्स गेम को बचा के यहाँ पे आए हैं। और एचपी ने काफी अच्छा खेला है इस मैच में, अच्छी एंट्री उनको मिल चुकी है जोन के अंदर। वैनगार्ड अब हर तरफ से डिफेंड करने की जरूरत, बट अब इंसीडियस को गंवाने के बाद रिकॉल बचता नहीं है, रिकॉल खत्म हो चुका है। अब 3 प्लेयर्स के साथ ही खेलना पड़ेगा इस मैच में। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर K9 की बात करें तो उनको अभी भी सर्कल के अंदर आने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है, और देखना अहम रहेगा कि किस प्रकार से वो अब जोन के अंदर अपनी एंट्री बनाएंगे, क्योंकि एजेस पे हम प्रेटी श्योर कि उनको भी जो अब गेट कीपिंग सिनेरियो है उसका सामना करना पड़ सकता है। LSD वो भी अभी सर्कल के बाहर मौजूद है। एस्थेटिक उनके पास नॉर्थ ईस्टर्न जो एज का बिल्कुल कंट्रोल है वो हमें देखने को मिल जाएगा। टेंजन को भी अभी थोड़ा सर्कल के अंदर आना है, और ऐसे में K9 उन्होंने अपनी व्हीकल्स अभी भी इंटैक्ट रखी है। ओमेगा वो व्हीकल लेकर के पहली सर्कल के अंदर पहुंच गए, और ऐसा लग तो रहा है कि शायद अब यहां से उतना डिफिकल्ट ना हो K9 के लिए। जी हाँ, हो सकता है, बट स्प्लिट अभी भी बहुत बड़ा है। देखते हैं कहाँ से एंट्री वहां पर लगती है बचे हुए प्लेयर्स, बट ओमेगा स्पॉट उन्होंने किया लास्ट आड़े के प्लेयर्स को।
थोड़ी लेट रोटेशन करी है लास्ट स्टार्ट। जैसे ही जोन बोला तब उन्होंने रोटेशन की शुरुआत नहीं करी, थोड़ा सा रुक के देख के समझ के परख के अब आगे जाने की कोशिश। बट जहां पे उनका काफिला जा रहा है वहां पे एचपी की लाइनअप भी है। अगर वापस पीछे आते हैं तो K9 के साथ वो फाइट हो सकती है, थोड़ा संभल के ही खेलना पड़ेगा। पर सीधा पुश करने का निर्णय ले लिया गया है लास्ट स्टार्ट सीधा एचपी के ऊपर वार करते हुए। मुश्किलें यहाँ पर एलएसडी की सच में बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लेयर्स आए हैं उनकी एचपी काफी कम हमें देखने को मिल रही है, पर उसके बावजूद वो प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए फाइनली हीरो उन्होंने बैड ओपी को डाउन किया, जो ओपनिंग थी जिसकी दरकार थी वो मिल चुकी है, और वो फिनिश कंफर्मेशन भी उनके पास आ चुका है। और नॉनेक्स जो पहले ही यहाँ पर नेबर बन के बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स और वहां पर जो एक नॉक है वो और आया है। देखता ये कि रिवाइवल वो कितनी जल्दी इनिशिएट हो सकता है। बट ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे मल्टीपल टीम्स अब आ चुकी है, टीम K9 उनकी भी बढ़िया जो एंट्री है वो सर्कल के अंदर हमें देखने को मिली। साउथ ईस्टर्न पूरा एज लाइन का जो कंट्रोल है वो उन्होंने अभी तक बना करके रखा है। बट कलिंगा ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी बढ़िया तरीके से अपने आप को रीपोजिशन किया। हालांकि अभी तक एक भी फिनिश कलिंगा ई स्पोर्ट्स ने निकाला नहीं है, बट चारों प्लेयर्स एक डिसेंट एरिया में है सर्कल के अंदर। एग्जैक्टली सेम चीज आप नॉनेक्स के लिए कह सकते हैं, वो भी बढ़िया एरिया में है, चार दीवारी का कवर है और एक भी फ्रैग नहीं निकाला है। चारों प्लेयर्स बस इंतजार कर रहे हैं कि कब अगला सर्कल बनेगा और कब वो अपने एरियाज को डिफेंड करेंगे। शायद वही एक कारण होगा जिससे उनको एक्स्ट्रा फ्लैग यहाँ पे मिल पाए। बट वही K9 Esports स्प्रे तो कर रहे हैं क्रिप्टो, और आखिरी बुलेट का कनेक्शन भी वहां देखने को मिला। K9, क्या लगता है आपको K9 के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का भार तो है हमेशा से उनके ऊपर? देखिए मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जितनी भी 32 टीम्स खेल रही है उन सबके ऊपर ही जो प्रेशर है वो ज्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो 3/4 ऑफ द टीम्स है वो सीधे बाहर हो जाएंगी। सिर्फ 8 टीम्स ही आगे जाने वाली है 32 में से। हाँ ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा है, बट नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा आपके ओपोनेंट के पास भी है, और एक बड़ी गलती वो बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट करके भी जा सकती है। बट सही रहा डिसीजन मल्टीपल टीम्स का, जिन्होंने वैंगार्ड से करीबी बना के रखी, क्योंकि सर्कल वो उनकी तरफ ही गया है। अभी भी वैंगार्ड के पास वो लगभग सेंट्रल एरिया रहेगा सर्कल के अंदर। बट K9 अब उनको सर्कल के अंदर जाना है। नेबुला, टीम एस्थेटिक, ये सारी टीम्स जो अब जोन के बाहर। K9 को देख रहा हूं मैं, बड़ा स्प्लिट बन चुका है, बट सर्कल के अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे? काफी सारे ओपन एरियाज के थ्रू उनको ट्रैवल करना है, और जहां वो जाना चाहते हैं वो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सारी टीम्स पहले ही चली गई वहां पे। बट मैं एचपी को भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा एरिया अब बचा है, उनको भी अब कंपाउंड में आगे बढ़ना पड़ेगा। शायद लास्ट आड़े के साथ एक फाइट एनेबल करे उनको कि वो बेहतर जगह ले पाए जोन के अंदर। पर दूसरी तरफ टेंजन ने काफी अच्छा खेला है, उनके पास एक काफी बड़ा एरिया बन सकता है। मैं वैनगार्ड के बारे में भी सोच रहा हूँ कि वो अगर फाइट के अंदर आते हैं तो कितने सारे बैटल्स को झेलना पड़ेगा उनको। मीनवाइल ओमेगा उनको स्पॉट कर लिया गया हिग्बो जोन के द्वारा, और टीम K9 सर्कल के अंदर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। हालांकि स्लग काफी करीब है ओमेगा के, एक कोशिश वो जरूर कर सकते हैं वहां पर रिवाइवल एग्जीक्यूट करने की, और देखना ये कि क्या सही समय रहते वो रिवाइवल एग्जीक्यूट कर भी पाएंगे। जी हाँ, पहुंच चुके हैं, वो रिवाइव देंगे। बट अभी भी टीम K9 के तीनों ही प्लेयर्स वो सर्कल के बाहर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ कवर फाइट्स भी आते हुए नजर आए, और एक गोज ऑन, उनको अपना एंगल चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी तरफ कलिंगा ई स्पोर्ट्स की अर्चित, एक बढ़िया ग्रेनेड, एक ओपनिंग उन्होंने वहां पर क्रिएट करी, और एस्थेटिक्स अब मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि जट वो बचते हैं यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी जो उनके दूसरे प्लेयर है, वो तो खैर सर्कल के भी बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में पूरा मौका कलिंगा ई स्पोर्ट्स के पास उस फाइट में जीत हासिल करने का। जी हाँ, इवन नेबुला के पास मौका है कि वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करके एरिया बनाए जोन के अंदर। जैसा हम बात कर ही रहे हैं, वाइब्रो को भी उन्होंने डाउन कर दिया, फिनिक्स के पास पूरा मौका कि वो आगे बढ़े और टीम के लिए जगह बनाए। बट एचपी फ्रैग्स वो भी सिक्योर कर रहे हैं। K9 स्लग वो जोन के अंदर जाते जाते नॉक हुए। अब बाकी प्लेयर्स स्लग के पास चाहे तब भी नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल ओपन एरियाज में से जाना पड़ेगा। बट जैसे हमने बात करी कि नेबुला के पास चांस है थर्ड पार्टी करने का, और वो थर्ड पार्टी सही समय पे सही जगह पे करके अब जोन के अंदर भी ये टीम पहुंचती हुई 11 टोटल फिनिशेस जो नेबुला ई स्पोर्ट्स निकाल चुकी है। और ये नेबुला ई स्पोर्ट्स वो वाइब दे रही है जो हमने 2025 के आखिरी के कुछ दौर में इस टीम का परफॉर्मेंस देखा था। हर एक प्लेयर वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। आदि उनके पास भी वो एक फिनिश रहेगा, बट अब देखना यह है कि यहां से जो अगला जोन का शिफ्ट है वो किस दिशा में जाने वाला है। कलिंगा ई स्पोर्ट्स उन्होंने भी अपने कुछ प्लेयर्स गवाए जरूर है, और अब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचते हैं। दिक्कत है कि उनके पास फिनिश अभी तक सिर्फ एक है। टीम K9 को आप देखिए, उन्होंने भी अपने एक प्लेयर गवा दिया है, एक प्लेयर अभी भी नॉकआउट हुआ है, उनको रिवाइव मिलता हुआ। और अब आप कह सकते हैं कि तीनों प्लेयर्स K9 के यहाँ पर मौजूद, बट फिनिश उनके पास भी सिर्फ एक ही। फिनिश भले ही एक है, लेकिन काफी आसानी से पहुंच गए। इससे तो ज्यादा मुश्किलें हो सकती थी K9 के लिए। मल्टीपल टीम्स आपस में लड़ती नजर आई कंपाउंड के अंदर, और इसलिए K9 को रास्ता मिल गया जोन के अंदर पहुंचने का। हालांकि अभी भी बड़े स्प्लिट हैं, ओमेगा काफी दूर अपने दोनों साथियों से, निंजा बॉय स्लग वो दूसरी तरफ।
बट अब जोन का शिफ्ट अगर सच में इनसे दूर जाता है तो फिर से गाड़ी उठानी पड़ेगी, खुद आगे जाना पड़ेगा। शायद कंपाउंड के अंदर जाने के अलावा कोई चारा भी ना बचे इनके पास। बट जोन कहां जाएगा? कह रहे हैं कि नहीं, K9 को कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। K9 जहां पे है, जोन वहां पे है। चलिए, जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वो वाला सर्कल शिफ्ट जरूर टीम के 9 के फेवर में जाता हुआ नजर आया। बट अब बीआर के सिग्नो, उनको सर्कल के अंदर जाना है, टेंजेन उनको जोन में जाना है, नेबुला उनके लिए भी चुनौती बड़ी है। हालांकि कलिंगा ई-स्पोर्ट्स आउटनंबर्ड जरूर है, तो एक मौका बनता है नेबुला के पास कि वो वहां पर अटैक करे, और उन्होंने भी फिनिश फीड तो रीड खैर करी ही होगी। दूसरी तरफ स्लग, उनका एक ग्रेनेड और हिग बोजोन के ऊपर एक ओपनिंग बनाई गई है। टीम के 9 क्या वो अब यहां से एचबी की मुश्किलें बढ़ाना चाहेंगे? हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि हिग बोजोन वो जोन के बाहर है, उनको सर्कल के अंदर जाना है। K9 वो पहले से सर्कल के अंदर मौजूद है, तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हिग बोजोन उनके पास कितने स्मोक्स मौजूद है। और सच में अगर एलएचडी और टीम K9 वो एक साथ वार करते, हिग बोजोन का बच पाना मुश्किल रहेगा। काफी मुश्किल है, बट गाड़ियां भी उनके पास हैं, कवर उन्होंने बना दिया गया है। स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की अब कोशिश, बट स्लग बिल्कुल ओपन में वो पकड़े जा सकते हैं। नेड थे हाथ में एचबी के प्लेयर्स के, अंदाज द रीजन के स्प्रेस नहीं आए स्लग के ऊपर, बट अब आएंगे। वो आए, वो नॉक भी निकाला, और अब K9 बैकफुट पे। बट आप देखिए निंजा बॉय कितनी तेजी से इस एरिया को छोड़ के अपने कप्तान के पास चले गए। अभी भी K9 के पास सिर्फ एक ही फ्रैग आया है, बट अब यहां से एलिमिनेट होते हैं तो पोजीशन का अंक जरूर मिलेगा उन्हें। और तारीफ जितनी की जाए हिग बोजोन की उतनी कम रहेगी। उनको ही पता है कि अगर वो सीधे सर्कल के अंदर जाते तो दो टीम्स का सामना उनको करना पड़ता, तो उन्होंने एजेस के ऊपर पहले जो पूरा फोकस है अपना वो कर दिया, और K9 उनका वो स्प्लिट थोड़ा उनको मुश्किलों में डाल के गया, और K9 पूरी तरीके से फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं हुए, स्लग को फिनिश किया। और वो पोजीशन जो टीम K9 के पास मौजूद थी वो अब हिग बोजोन के पास आ चुकी है, और उनके पास तो अभी भी वो मैन एडवांटेज भी बाकी रहेगा। 4 फिनिशेस अभी तक निकाले गए, एक प्लेसमेंट का पॉइंट भी आएगा, पर देखता ये कि K9 क्या वो रिटेलिएट करने की अब वहां से कोशिश करने वाले हैं। मीनवाइल नॉनेक्स काफी देर से वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मौजूद है, और हर बार सर्कल वो उनके ऊपर ही बनता जा रहा है, और अब तो नॉनेक्स सर्कल के सेंटर में आ चुकी है। जी हाँ, बट तारीफ तो यहाँ पे नेबुला की भी करनी पड़ेगी। कितनी आसानी से वो उन्होंने कलिंगा ई-स्पोर्ट्स को हराया, उनकी जगह पे वो आए और अब वहां से स्प्रे डाउन करते हुए। ब्लाइंड रिपर्स मीनवाइल सिर्फ आखिरी खिलाड़ी से 9 बचे हैं, अभी भी जोन के बिल्कुल एजेस पे हैं, थोड़ा तो आगे उनको भी जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल आसान होगा नहीं यहाँ से। बट जैसा आपने बताया है कि नॉनेक्स परफेक्ट पोजीशन है इस मैच को, अगर आपको बड़ा बनाना है यही पोजीशन आपको चाहिए थी। हालांकि अभी तक कोई फ्रैग नहीं निकाला है, शुरुआत नहीं हुआ है उनके आक्रमण की। देखिए, थोड़ा अग्रेशन तो दिखाना पड़ेगा, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। ये वो मैप है जहां पे आप ज्यादा जो फिनिशर है वो लेकर के जा सकते हैं। दूसरी तरफ टेंजेन, जिनसे जोन दूर गया था, वो सर्कल के अंदर आ रहे थे, वहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ी। वैंगार्ड के डियोनिसिस वो मौजूद भी रहने वाले। निंजा बॉय मीनवाइल उन्होंने आदि को डाउन कर दिया। टीम K9 पोजीशन तो खैर उनकी भी रिवील्ड है, और अब उनका भी बच पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मल्टीपल शॉट्स जो हैं वो उनके ऊपर जाते हुए, नोमी उन्होंने एचपी कम किया। निंजा बॉय की एक ग्रेनेड वो भी काफी करीब गया। मीनवाइल नेबुला के खेमे में जो रिवाइवल है वो काफी आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी भी एजेस के अराउंड का एरिया वो नेबुला के पास मौजूद, थोड़ा और आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, और ऐसे में K9 सिर्फ 2 ही प्लेयर्स। देखते हैं कि क्या BMHD के आखिरी मुकाबले का बदला लिया जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, बिकॉज नंबर्स के एडवांटेज जरूर है, बट ये जो नेड्स आ रहे हैं दो तरफ से वो नेबुला के ऊपर भारी पड़ते हुए, और K9 कितनी आसानी से एरियाज को डिफेंड कर पा रहे हैं। नेबुला एक झटके में वो अपने प्लेयर्स गवाते हुए, अब आखिरी प्लेयर जो अपने पैरों पे है उनको कुछ खास करना पड़ेगा। बट जो नेड्स एक तरफ नेबुला के ऊपर आ रहे थे, अब वो K9 के ऊपर भी आते हुए, और अब नॉनेक्स ने शुरुआत करी है फ्रैग्स निकालने की। जी हाँ, और सही समय रहते वो जो ग्रेनेड से वो डाले गए। बीआर मीनवाइल उनका जो समापन है वो हो चुका है, बट फिर भी एक प्लेसमेंट का पॉइंट तो खैर वो लेकर के जाएंगी। पर टीम K9 तारीफ करनी पड़ेगी, पूरी नेबुला के ऊपर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, और टीम नेबुला वो इस मुकाबले में फिर भी 14 अंक लेके गए। 13 उन्होंने फिनिशेस निकाले, एक जो प्लेसमेंट का पॉइंट है वो उनके खाते में जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नेबुला के लिए भी एक बढ़िया जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पर टीम K9 अब ब्लू को आउटरन करने की बारी। ऑलरेडी बहुत कम एचपी पे ओमेगा हमें देखने को मिल रहे हैं, शायद हील करने का भी खुद को टाइम नहीं, और हीलिंग्स वो भी मौजूद नहीं है K9 के पास। काफी लंबा समय हो चुका है K9 जो जोन के बाहर से हर बार रोटेशन करते हैं जोन के अंदर, एंड काफी सारी हीलिंग्स का इस्तेमाल वो ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई वैनगार्ड 11 फिनिश जरूर मिले हैं, बट डियोनिसिस हैं जो आखिरी प्लेयर अब बचे हैं। 3 नेड अभी भी इनके पास है, जिससे ये काफी तहलका मचा सकते हैं जोन के अंदर, बट नेड्स तो इनके ऊपर भी आते हुए। डियोनिसिस थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्या ये कनेक्शन बनेगा? जी हाँ, कनेक्शन बनेगा, बट पीछे से नॉनेक्स का भी स्प्रे आता हुआ, और जो बैकफुट से कवर फायर आ रहे हैं नॉनेक्स की तरफ से वो काफी सही साबित हुए, क्योंकि टॉप 5 में अब आ चुकी है वैनगार्ड।
और वही दूसरी तरफ टीम K9 उनका जो समापन है वो हो चुका है। जितनी तारीफ की जाए डियोनिसिस की उतनी कम। अपनी टीम को 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो दिला करके गए। इनफैक्ट प्लेसमेंट के तो खैर 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 12 जो टोटल फिनिशेस हैं वो वैंगार्ड लेकर के गए। बट चलिए अब बारी आ चुकी है देखने की कि वो चिकन डिनर किसके पास जाएगा। और सच में टेंजन की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। हर बार हम देख रहे हैं सर्कल उनसे दूर जा रहा है और हर बार वो चेस करते हुए नजर भी आ रहे हैं सर्कल को। LHD के जोएश उन्होंने भी एक ओपनिंग निकाली। बट चलिए टेंजन उनके जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे 4 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ समझौता करना पड़ेगा। जी हाँ, बट नॉनेक्स अब फ्रैग्स निकालने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा उनको। 4 फ्रैग वो निकाल चुके हैं। HB के एक प्लेयर को भी उन्होंने डाउन किया। जायरो गॉड वो भी वहां पे डाउन है, बट लास्ट टाडे वो फ्रैग्स में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बट ये नेड HB के काफी करीब आया लेकिन इतना सही साबित नहीं हुआ। मैनीजोर जब से इन्होंने यहाँ पे क्लच निकाला है उसके बाद से वो रुके नहीं है। बहुत फ्रैग्स उनके पास गए बट जोएश अकेले वो आगे गए। एनोनिमस का वो शिकार हुए। मैनीजोर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। और इसी के साथ नॉनेक्स ये 5वां फ्रैग उनको मिलता हो। बट अब HB के पास इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। चारों खिलाड़ी चारों तैयार और अब जोन के अंदर आक्रमण उनका होता हुआ। देखना ये कि नॉनेक्स क्या वो अपना फिनिशेस देंगे या फिर नहीं देंगे। चलिए एनोनिमस वो तो डाउन हो चुके हैं। आर्थर अभी भी वो एक कोशिश करना चाहते हैं। ब्लू उनके बहुत नजदीक और वो एक नॉक और फिनिश कंफर्मेशन भी वहां से लेकर के चले जाएंगे। बट चलिए एक बोजॉन उन्होंने भी इस मुकाबले में बहुत उम्दा खेला। चाहे वो इनिशियल फाइट्स की बात हो, उसके बाद का ट्रिगर डिसिप्लिन और इवेंचुअली एक विनर चिकन डिनर। और ये शानदार मुकाबला रहा उन सारी टीम्स के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। नेबुला उनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा है पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया। HB को हमने देखा कि प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर गए, साथ में वो फिनिशेस भी लेकर गए। ब्लास्टार्डे को हमने देखा कि शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से आया। पर अभी भी स्पीरो हमें लगता है कि K9 इस रूप में हमें नहीं दिखाई दी थी जिस तरीके से ये पहला मैच वो खेल कर गए। देखिए जब हम K9 के बारे में सोचते हैं ना, हम रुथलेस एग्रेशन के बारे में सोचते हैं। हम एक ऐसी टीम के बारे में सोच रहे हैं जो अकेले अकेले प्लेयर्स भी क्लचेस करके जाते हैं। बट अगर आप फाइट ही नहीं लोगे, आप मौका ही नहीं दोगे अपने प्लेयर्स को कि आप लड़ो, तब आप जीत भी नहीं पाओगे। वो फ्रैग्स भी नहीं मिलेंगे और इस पूरे मैच में बस रोटेशन करती रहेगी K9। आखिरी में जब फाइट हुई नेबुला को बहुत सताया भी उन्होंने, लेकिन फिर खुद जोन के बाहर वो फंस गए। मे भी एक प्लान हो सकता है क्योंकि अभी भी एक राउंडो बाकी है। जैसे हमने पिछले वाले राउंड में देखा था जब रोंडो का वो मैच खेलने के लिए आए थे, वहां पर शानदार परफॉर्मेंस वो करके गए थे। चिकन डिनर निकाला गया था तो हो सकता है कि अगला जो रोंडो है वहां पर वो टीम बहुत बढ़िया खेल कर जाए। पर मैं खुश हूं नॉनेक्स को देखकर कि भाई उनकी भी वापसी आ चुकी है। एक बड़ा गैप उनको मिला था ये सोचने समझने के लिए कि आखिर क्या ऐसी गलतियां हुई जहां पर वो मिरामार भी बढ़िया नहीं खेल पाए और जो बाकी मैप्स थे वो भी अच्छा नहीं खेल पाए। इसलिए उन्होंने शुरुआत इस बार पहले ही मैप से कर दी है। और देखिए कंपटीशन तो बहुत फियर्स होने वाला है क्योंकि मल्टीपल टीम से जो बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के गए और वो जो रेस है वो बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू हो चुकी है। एक बोजॉन जिन्होंने बहुत ही ज्यादा उम्दा खेला, 8 फिनिशेस निकाले, 10 जो प्लेसमेंट के पॉइंट थे वो ये टीम लेकर के गई। और मैनीजोर उनको भी अलग से मेंशन करना पड़ेगा जिस प्रकार से LHD से वो खिलाड़ी खेल के गया। इंपॉर्टेंट सिचुएशन अर्ली ऑन अपनी टीम के लिए बनाई, वहां पर एक क्लच सिचुएशन किया, 1v4 वो करके गए और उसके बाद अपनी टीम को इतना आगे तक पहुंचाना और निरंतर जो अपना योगदान है वो देते रहना, मजेदार गेम रहा उनके लिए। और जब पहला BGIS 2000